विक्रम और बेताल की कहानी। एक राज्य था जिसमें एक राजा राज्य किया करता था जिसका नाम मांडलिक था। उसकी पत्नी का नाम चड़वती था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम शशी था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा के भाइयों ने राज्य को छीन लिया। उन तीनों को राज्य से निकाल दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर राज्य से निकल गए। रात होने पर वह तीनों जंगल में ठहरे। सुबह हुई तो भीलों की नगरी में पहुँचे। राजा ने रानी और कन्या से कहा, तुम दोनों जंगल में जाकर छुप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। रानी और कन्या वहाँ से चली गईं, पेड़ों के पीछे जाकर छुप गईं। राजा पर भीलों ने आक्रमण किया। राजा उन भीलों से युद्ध करते करते शहीद हो गए। भील वहाँ से चले गए। भीलों के जाने पर रानी और कन्या बाहर आ गईं। राजा को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुई और दोनों शोक करती हुई चली गईं और एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार और उसका पुत्र शिकार खेलने के लिए पहुंचे। उन दोनों ने तालाब के किनारे रेत पर दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखे तो साहूकार उसके पुत्र से बोला, जिससे चाहे उससे विवाह कर लेना। साहूकार का पुत्र बोला, छोटे पैरों वाली छोटी उम्र की होगी और बड़े पैरों वाली ज़्यादा उम्र की होगी। बड़े पैरों वाली स्त्री से आप विवाह कर लेना, छोटे पैरों वाली स्त्री से मैं विवाह कर लूँगा। साहूकार विवाह करना नहीं चाहता था। बेटे के बहुत कहने पर साहूकार राजी हो गया। साहूकार और उसका पुत्र उन दोनों स्त्रियों को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद तालाब के किनारे पहुँचे। दोनों स्त्री मिल गईं और रानी ने साहूकार और उसके पुत्र से सारा वृत्तांत कह सुनाया। साहूकार और पुत्र दोनों स्त्रियों को अपने घर ले आए। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े थे। वचन के अनुसार पुत्री से साहूकार ने विवाह कर लिया। रानी से साहूकार के बेटे ने विवाह कर लिया और इस तरह रानी बहू बनी और पुत्री सास। विवाह के बाद कई दिन बीत गए और आगे चलकर उनकी कई संतानें हुईं। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ इन दोनों की संतानों का आपस में क्या रिश्ता है। राजा विक्रमादित्य ने बहुत सोचा परंतु उन्हें कोई जवाब नहीं आया। बेताल बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हुआ। बेताल बोला, तुम मुझे जिस तांत्रिक के पास ले जा रहे हो वह तुम्हारी बलि देकर तुम्हारे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। बेताल बोला, अब मैं इस मुर्दे से बाहर निकल जाता हूँ। तांत्रिक तुम्हें सर झुकाने के लिए कहेगा, तुम बोल देना, तुम करके दिखाओ। जैसे ही तांत्रिक सिर झुकाए उसकी तुम गर्दन काट देना।